हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 6 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन के एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस और मैप्स की कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इधर सारा कंप्लीट हो चुका था हमारा। चलिए मैप पहले देख लेते हैं। मैप में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी रिवर्स के नेम दिया है उसको आप एकदम ध्यान से पढ़ लो और अच्छे से वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो उसकी, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपको कोई गलती ना हो। देखो सबसे पहला इंडस रिवर, जो सबसे बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं उसके बारे में जान लो। जैसे इंडस रिवर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गंगा के लिए आता है, लोगेट के लिए, ब्रह्मपुत्र के लिए आता है, ठीक? और साउथ में आ जाएँ तो कावेरी रिवर इम्पोर्टेंट है, कृष्णा इम्पोर्टेंट है, तुंगभद्रा इम्पोर्टेंट है, ये कर्नाटका में आता है तुंगभद्रा। और ये पेनार भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी रिवर्स इम्पोर्टेंट है। गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, महानदी देख सकते हैं आप यहाँ पे है। और इसके बाद तापी रिवर यहाँ पे है। तो जितनी भी रिवर्स हैं इसको 1-2 बार अगर आप अच्छे से मैप पे प्रैक्टिस कर लेते हो देख करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप इसको फिजिकल मैप लेना, पॉलिटिकल मैप मत लेना, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इधर तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, जितने क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिया था। ये थोड़ा सा पार्ट में होते हैं, साइड में होते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, बट फिर भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पॉट के बारे में भी डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज कह रहा है मैच करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी, अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आप मैप कर लेंगे। जैसे कि नर्मदा वैली क्या है? नर्मदा वैली है, जैसे वैली है तो वैली किस काम से आती है? तो वैली से हंटिंग या फिर गैदरिंग वैदरिंग से शिकार विकार के लिए वैली उनको अच्छा होता था, और इसलिए इनका मैपिंग देखिए यहाँ पे लिखा भी है हंटिंग एंड गैदरिंग, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। और मगधा क्या था? तो मगधा एक आपका फर्स्ट किंगडम था। जो याद करिए, जो मैंने बोला था कि एक मगधा, देखिए नाम से पता चल रहा है किसी जैसे किंगडम विंगडम का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, तो ये फर्स्ट बिग किंगडम मगधा था, ठीक। गारो हिल्स, गारो हिल्स क्या था? तो गारो हिल्स देखिए अर्ली एग्रीकल्चर, यानी जो सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ था वहाँ का गारो हिल्स, ये सब चीज़ें थी। और इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है कि जो भी आपकी जो फर्स्ट सिटीज़ थी वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साइड ही मतलब ज़्यादा इमर्ज और वहाँ पे सेटल होती थी। और ये देखिए गंगा वैली क्या है? तो ये सिटीज़ जो भी 2500 ईयर्स अगो की थी, गंगा वैली इसके किनारे ही सेटल हुआ करती थी। जैसे आज के एग्जांपल में देखिए गंगा के किनारे क्या-क्या है, तो वाराणसी है, प्रयागराज है, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो गंगा के किनारे हैं, मतलब साइड और उनके बैंक पे हैं, गंगा रिवर है, बहुत सारी मेजर रिवर्स है उसके साइड पे सारी सिटीज़ हैं। और रीज़न्स, इसका रीज़न साफ़ ही है कि क्योंकि वाटर हमें कई कई अच्छे से मदद करता है, कई चीज़ों में से सिंपल डोमेस्टिक यूज़ में मदद करता है। और बात कर लें किसी, अगर हमें फूड की ज़रूरत होती है तो हम जो भी उसमें फूड रहते हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गईं और भी कई जानवर से जो पानी पीने आते हैं उसको मार के खा सकते हैं। और अगर हमें कोई फसल क्रॉप ग्रो करना है तो पानी ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, ठीक। टेम्परेचर भी बैलेंस होता है, मतलब कई सारे आप 3, 4, 5 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आता भी है कि क्यों रिवर्स के साइड ही वो लोग हुआ करती थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बात करता है कि डिफरेंस बिटवीन द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो देखिए इसका बहुत ईजी आंसर होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि सबसे सबसे बेस्ट और सबसे ईजी मेथड है कि आप सिंपली आंसर्स का लिख दो कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं वे लीव्स पे लिखे होते हैं, बार्क ऑफ लीव्स, और ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब कि और सॉफ्ट होते हैं। पहला पॉइंट बस इतना ही लिखो आप। फिर दूसरा लिख, इसमें इंस्क्रिप्शन में पहला पॉइंट लिख दो कि ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, जैसे स्टोन्स हो गया, ठीक। ओके। और दूसरा पॉइंट ये लिखो कि जैसे मैंने उसका लिख, दे आर यूजली सॉफ्ट, ठीक। और ये लिख दो दे आर हार्ड नॉट इजली ब्रोकन, और इन मैन्युस्क्रिप्ट में लिख दो दे कैन बी इजली ब्रोकन। एंड ये भी लिख दो कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड विथ टाइम, टाइम के साथ ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शन में लिख दो नो दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने में कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी, बट इंस्क्रिप्शन को लिखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी, जो कि हार्ड सरफेस लिखना पड़ता था। और ये भी लिख सकते हो आप कि मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव्स हैंड रिटेन अकाउंट्स, यानी कि एक ओल्ड बुक्स होती थी जो हैंड रिटेन अकाउंट्स को दिया करती थी। लेकिन इंस्क्रिप्शंस क्या थे? वो इनग्रेव्ड थे,
जो कि लिखे जाते थे वेरियस पर्पस के द्वारा, ऐसे किंग्स अपने तारीफ के लिए लिखवाते थे। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि रसीदा जो क्वेश्चन कर रही थी, सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन यही था कि अगर इतने साल पुराना कोई चीज़ कैसे जान सकता है, 100 ईयर्स अगो कोई कैसे जान सकता है, ऐसे कल परसों हुआ हो तो सब कोई जान सकता है, लेकिन बहुत साल पहले कोई कैसे जान सकता है। तो इसका सिंपल आंसर है कि जैसे चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि इससे हम जान सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट से, पहले बात तो इंस्क्रिप्शन से, जो भी ओल्ड ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब की स्टडी करके बाद करने के बाद हम जान सकते हैं। ठीक। और सिंपली आप लिख सकते हैं कि बाय बाय स्टडिंग हिस्ट्री एंड इट्स इवेंट्स, ये सब से भी हम जान सकते हैं कि क्या हुआ था 100 ईयर्स अगो पहले। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड विच दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। बहुत इजी और सिंपल आंसर है कि ऐसे लिस्ट और ऑब्जेक्ट्स बताइए जो कि मतलब आर्कोलॉजिस्ट पता किए जो कि स्टोन से बना हुआ रहता था। तो कई सारी चीज़ें थी। तो देखो, इसको आप कुछ भी लिख दो जैसे आपको जो आ रहा है, जैसे कि ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो भी स्टोन्स के बने होते थे, पॉट्स थे, पैन्स थे, टूल्स थे, प्लांट्स रिमेन्स थे, वेपन्स बहुत सारे थे जो कि स्टोन से बनते थे, मतलब उनको हथियार करने में स्टोन, पहले कुछ लोहा और रॉड वॉड तो चीज़ें थी नहीं। ठीक। तो वो लोग स्टोन को ऐसे रगड़ करके उसको थोड़ा सा नुकीला बना करके वेपन्स की तरह यूज़ करते थे किसी का भी शिकार करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी थी। ठीक। आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे कह रहा है व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ दे डिड। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन है। जो कॉमन पीपल थे जैसे कि फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, ये सब हो गए, ये सब अपना रिटेन रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखते थे? सिंपल है। पहली बात तो जैसे किंग्स, और जैसे अपोजिट में देखें तो किंग्स और किंग थे वो अपना रिटेन रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन ये नहीं रखते थे क्योंकि पहली बात तो ये ज़्यादा लिटरेट नहीं थे उस टाइम कि इन्हें लिखने आता था होगा, और दूसरी बात कि उनको ये भी नहीं, इम्पोर्टेंट भी नहीं, उनको पता था कि अगर लिखेंगे तो क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब उस रिकॉर्ड्स की उनको कोई इम्पोर्टेंट भी जानकारी नहीं थी। ठीक। और उनको इंटरेस्ट भी नहीं था, और उनको फिज़िकली वर्क इतना ज़्यादा था कि खुद ही उनको टाइम ही नहीं मिलता था। और जैसे ये सब लिखवाने के भी, अगर हम बात करें स्टोन्स पे लिखवाने के लिए तो ज़्यादा पैसे भी लगते थे, लेबर वर्क ज़्यादा होता था, बट इनके पास उतने भी सफिशिएंट मनी भी नहीं थे कि ये लिखवा पाएँ अपना ये सब चीज़ें। और हाँ, इनको इम्पोर्टेंस भी नहीं पता था, ठीक? हिस्टोरिकल सेंस और ये सब बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ही बेसिक हम तरीके से लिख सकते हैं कि अभी भी देख सकते हैं ऐसे जो अभी भी देख लो आप, जो कि बहुत रिच लोग हैं, वे अपनी पेंटिंग्स, अपनी अपनी जो भी स्क्रिप्ट मतलब स्केच होता है उसको बनवाते हैं, लेकिन क्या पुअर बनवाते हैं? नहीं। क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि क्या है इम्पोर्टेंट, ना अभी भी वो डायरी एंट्री करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते। तो सेम अभी के टाइम से भी आप आंसर कर सकते हो। हिस्ट्री का ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप देखो आंसर अपने से भी लिख सकते हो, मतलब एक बार आपने बुक पढ़ा, थोड़ी-सी नॉलेज लिया, बाकी सारा आंसर अपने से लिख दिया। कुछ भी कोई नीड ही नहीं है कि आप किसी किसी साइट पे जाके आंसर छाप रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं। या तो खुद से नोट्स बना लो, सिंपल है, बहुत ईज़ी नोट्स, सिंपल-सिंपल हर टॉपिक से 2-4 2-4 5 पॉइंट उठा लो और आराम से अपना आप पढ़ते रहो। बहुत अच्छा चीज़ है ये, मेरा तो फ़ेवरेट सब्जेक्ट था ये हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 वेज़ इन व्हिच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज़ ऑफ फार्मर्स। ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है कि 2 तरीके बताए, इसमें दोनों की लाइफ़ बहुत डिफरेंट थी। तो सबसे पहला यही है कि हमने देखा था कि जो किंग्स थे, बहुत बड़े-बड़े हाउसेस में रहते थे, उनके खुद का किंगडम होता था, महल होता था, राजमहल होता था। और फार्मर्स बेचारे या तो झोपड़ी में हुआ रहते थे, स्मॉल हाउसेस थे, मतलब। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि उनको हमेशा ही फूड किंग्स को लग्जरियस फूड, या बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा-अच्छा खाने को मिलता था, बट एक फार्मर्स को खुद को तो पहले उस खुद के लिए ही उसे पहले क्रॉप ग्रो करना पड़ता था, फिर उसी को कंज़्यूम करना पड़ता था। और दूसरा चीज़ कि जो किंग्स होता था, फार्मर्स से ही टैक्स लेता था। तो ये सब चीज़ें थी जो कि काफ़ी ज़्यादा किंग्स और फार्मर्स को अलग बनाती थी। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है ये, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। क्लोथ्स के बारे में बात कर लो आप, किंग्स के पास ज़्यादा कॉस्टली क्लोथ्स थे, फार्मर्स के सिंपल और बहुत ही वेरी चीप क्लोथ्स थे। ठीक। ओके।
हाँ, ये भी था कि जो किंग्स थे वो फार्मर्स पे डिपेंड हुआ करते थे फूड के लिए। ये लाइन आप भी लिख सकते हो। और लेकिन फार्मर्स खुद ही प्रोड्यूस करते थे अपना अपना खाना वाना। ठीक, चलो। तो इसमें देखते हैं सेवेंथ में, और ये इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज वन। ओके, पेज नंबर पे वर्ड फाइंड करना है। लिस्ट द लिस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। आर द क्राफ्ट्स पर्सन मेन एंड वुमेन, बोथ मेन एंड वुमेन? तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि जो क्राफ्ट्स पर्सन थे पेज नंबर 1 पे, ठीक, आप कुछ वर्ड्स फाइंड करो और इसके बाद कुछ चीज़ें फाइंड करो जो भी आप जानते हो आज के टाइम पे भी क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में। ठीक है, तो देखो बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं जिसको टुडेज क्राफ्ट पर्सन आप कौन से होते हैं। तो देखो सिंपली क्या होते हैं, एक आर्टिस्ट हो गया, एक्टर हो गया, राइटर्स हो गए, इन सबको क्राफ्ट्स पर्सन कह सकते हैं। और जैसे क्राफ्ट जो चीज़ें करते हैं, जैसे पॉट्स मेकर हो गया, ठीक है, ये हो गया साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, म्यूजिशियंस। अगर आज के टाइम में करें तो ये भी क्राफ्ट्स पर्सन ही है आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम के। और ये दोनों हो सकते हैं, मेन एंड वुमेन दोनों हो सकते हैं। व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड? तो देखो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, मतलब सब्जेक्ट्स जो थे जो कि लिखे जाते थे पास्ट में। चलो तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो पहली बात तो जो भी लिखा जाता था या तो ड्राइड लीफ पे होता था, सूखी पत्ती पे, ब्रांच ऑफ बिर्च ट्रीज जो आया था उस पे लिखा जाता था, या तो मेटल प्लेट्स पे, स्टोन्स पे लिखा जाता था। और पहले की चीज़ अगर आप पढ़ने चाहो तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने से कुछ भी कर सकते हो जो आपको इंटरेस्टिंग, स्टोरी बुक्स आपको पसंद आएगी। बट अगर जनरली जेन्युइन ऐसे आंसर दिया जाए तो हम कह सकते हैं ऋग्वेदा, महाभारत, पंचतंत्र, ये सब चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की भी कहानियाँ अच्छी-अच्छी तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। ये कीवर्ड्स है, ये HW रहेगा आपका होमवर्क, करके आना। बहुत ही ईज़ी है, ढूँढ के आना, अच्छा रहेगा मुझे। और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको खुद ही बता दूँगा कि कैसे करना है। ओके। देखो ट्रैवलिंग मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें तो काफ़ी मैंने डिस्कस खुद ही कर दिया है, बाकी जो भी नहीं मिलेगा एक बार बुक रीड करके खुद से फाइंड करना, किसी और की मदद मत लेना। थैंक यू।